हेलो दोस्तों, जी के स्टडी एग्जाम 21 में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को मालूम है कि दोस्तों एसएससी द्वारा जो एनालाइज हो रहा है उसे पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। और मैंने इस वीडियो में कुछ संभावित प्रश्न लिए हैं जो दोस्तों प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। यदि आप लोगों का आने वाले किसी भी शिफ्ट में एसएससी सीजीएल का एग्जाम है तो दोस्तों यकीन मानिए आप लोगों को इस वीडियो से प्रश्न परीक्षा में देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि मैंने इस वीडियो में वही प्रश्न लिए हैं जो दोस्तों प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में। दोस्तों राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था यह 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिले से शुरू किया गया था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को कब हराया गया था। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 18 जून 1576 ईस्वी में। दोस्तों अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को 18 जून 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध में हराया गया था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है 18 जून 1576 ईस्वी। अगला प्रश्न है दोस्तों, शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है तेलुगु, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। दोस्तों शास्त्रीय भाषाएं कुल 6 भाषाएं हैं, तेलुगु, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस फुटबॉलर की फरवरी 2022 में मृत्यु हो गई। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सुरजीत सेन गुप्ता। दोस्तों सुरजीत सेन गुप्ता यह एक फुटबॉलर हैं और इनकी 2022 में मृत्यु हो गई, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है सुरजीत सेन गुप्ता। अगला प्रश्न है दोस्तों, मीथेन को जलाने पर कौन सी गैस निकलती है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन को जलाने पर गैस निकलती है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 4। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, HIV रोग फैलता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है वायरस से। दोस्तों HIV यह वायरस द्वारा फैलता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है वायरस। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 6। दोस्तों कुल शास्त्रीय भाषाएं 6 हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है 6। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक सींग वाले गैंडे किस राज्य के राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सिक्किम राज्य में। दोस्तों एक सींग वाले गैंडे यह काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है इसमें पाए जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है सिक्किम राज्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है उपाधियों के अंत से। दोस्तों अनुच्छेद 18 यह उपाधियों के अंत से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है उपाधियों का अंत। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न बार बार रिपीट होता है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लौसर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है लद्दाख में। दोस्तों लौसर उत्सव यह लद्दाख में मनाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है लद्दाख। अगला प्रश्न है दोस्तों, IPL का 15वां संस्करण कब हुआ। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 2022 में। दोस्तों 2022 में IPL का 15वां संस्करण हुआ था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है 2022। अगला प्रश्न है दोस्तों, PR सीरीजेस किस खेल से संबंधित है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है हॉकी से। दोस्तों PR सीरीजेस यह एक हॉकी खिलाड़ी है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है हॉकी। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 11। दोस्तों संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है 11। अगला प्रश्न है दोस्तों, पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है तमिलनाडु राज्य में। दोस्तों पोंगल त्यौहार यह तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है तमिलनाडु। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न भी बार बार रिपीट होता है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लॉर्ड रिपन संबंधित है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है स्थानीय स्वशासन से। दोस्तों लॉर्ड रिपन यह स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है स्थानीय स्वशासन। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है
24 मार्च को। दोस्तों विश्व टीबी दिवस यह हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है 24 मार्च। अगला प्रश्न है दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 10। दोस्तों 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है कर्नाटक राज्य का। दोस्तों यक्षगान यह कर्नाटक राज्य का एक शास्त्रीय लोक नृत्य है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है कर्नाटक राज्य। दोस्तों यह प्रश्न काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिजदा प्रथा किसने शुरू की। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है बलबन। दोस्तों जो सिजदा प्रथा थी यह बलबन द्वारा शुरू की गई थी, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है बलबन। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सिक्किम राज्य की। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या यह सिक्किम राज्य की है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है सिक्किम राज्य। जबकि दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश राज्य की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर भारत के मैदानों में पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है बांगर। दोस्तों बांगर मिट्टी यह उत्तर भारत के मैदानों में पुरानी जलोढ़ मृदा को कहते हैं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है बांगर मिट्टी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य से। दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य यह आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य। दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य यह भी एक शास्त्रीय लोक नृत्य है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि यह प्रश्न भी बार बार रिपीट होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सोमाशिला बांध किस नदी पर स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पेन्ना नदी पर। दोस्तों सोमाशिला बांध यह पेन्ना नदी पर स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है पेन्ना नदी। दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए इस वीडियो में सभी सिलेक्टेड प्रश्न लिए हैं जो अक्सर प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और यदि आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुरुष और महिला साक्षरता में सबसे अधिक अंतर वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है राजस्थान राज्य। दोस्तों राजस्थान राज्य यह पुरुष और महिला साक्षरता में सबसे अधिक अंतर वाला राज्य है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है राजस्थान राज्य। दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 1913 ईस्वी में अमेरिका में हुई थी। दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना यह अमेरिका में 1913 ईस्वी में हुई थी, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है 1913 ईस्वी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है गीता फोगाट। दोस्तों गीता फोगाट यह राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है गीता फोगाट। दोस्तों मैंने आप लोगों को इस वीडियो में टॉप 25 प्रश्न संभावित कराए जो दोस्तों अक्सर प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों एसएससी द्वारा जो एनालाइसिस वह बैन करा दिया गया है, आप लोगों को सिर्फ संभावित प्रश्न मिल पाएंगे। यदि आप लोगों को इस वीडियो का PDF चाहिए तो दोस्तों मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहाँ से दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस PDF को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं।